ओपनिंग सेरेमनी से कबल नासिर स्टेडियम कराची में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। तो बिला ताख़ीर मैं आपको ग्राउंड का व्यू दिखाना चाहूँगा। और आप इस वक्त देखें तो ना सिर्फ जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसके मैच की तैयारियां हो रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर जो ओपनिंग सेरेमनी होनी है जिसमें कराची वालों को फ्री इनवाइट किया गया। उन्हें कहा गया कि आप लोग फ्री में यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ आकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो तकरीब के लिए बहुत बड़े पैमाने के ऊपर स्टेडियम के अंदर काम हो रहा है। नीचे अगर आप ग्राउंड में देखें तो बिल्कुल साइडों पे आपको खूबसूरत किस्म की लाइटें जो है वो रखी हुई नज़र आ रही होगी। इन लाइटों से लाइट शो होगा जो कि आपको रात की तारीकी में बड़ा खूबसूरत यहाँ पर लाइट शो होगा। उसके साथ साथ ये अगर आप नीचे यहाँ देखें तो ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भी लाइटों को फिक्स किया गया है। इससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो लाइट्स हैं, लेज़र लाइट्स हैं, वो यहाँ से निकलेंगी और एक खूबसूरत आपको एक मंजर जो है वो पेश करेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ़ इंक्लोजर्स में आप देख सकते हैं इस वक्त भी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। कहीं पर वेल्डिंग हो रही है, कहीं पर कलर हो रहा है, कहीं पर जो है वो सफाई सुथराई का काम हो रहा है। उसके अलावा भी स्टेडियम के अंदर दीगर जो काम है उनको फाइनलाइज जो है वो किया जा रहा है। स्टेडियम की जहाँ तक बात करें तो पूरा स्टेडियम इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। थोड़ी बहुत जो सफाई है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो अभी भी स्टिल जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। अगर आपको मैं लेफ़्ट साइड पे दिखाऊं तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं ये वो पीछे वाला हिस्सा है। लेफ़्ट साइड पे वसीम अकरम इंक्लोजर जिस के बराबर जो शाहिद खान आफरीदी इंक्लोजर है। अब इस इंक्लोजर में अगर देखें तो इस वक्त भी वेल्डिंग का काम जो है वो वहाँ पर चल रहा है। वहाँ इस वक्त भी मुख्तलिफ जो ग्रिल्स हैं, एक इंक्लोजर से दूसरे इंक्लोजर में लोग ना जाएँ, वहाँ पर उनको वेल्डिंग का काम इस वक्त भी चल रहा है। वहाँ पर जो लेबर है वो अपना काम कर रही है। और जो स्क्रीन है, डिजिटल स्क्रीन, वहाँ पर जो फेंस थी उस एरिया में नहीं लगाई गई थी, वो फेंस भी लगाने का काम इस वक्त भी जो है वो जारी है। 11 फरवरी की शाम को ये ओपनिंग सेरेमनी होनी है और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं सिंगिंग के, वो आएंगे यहाँ आकर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। जिसमें एक बड़ा नाम अली ज़फ़र का साहिर अली बग्गा है। उसके अलावा शफ़क़त अमानत अली है जिन्हें मैं खुद पर्सनली बड़ा पसंद करता हूँ। तो वो अपनी आवाज़ से जादू जगाएंगे। आतिशबाजी का एक बड़ा बेहतरीन किस्म का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कद्दाफ़ी में बड़ी बेहतरीन किस्म की बहुत शानदार वहाँ पर फायरवर्क्स हुआ, इसी तरीके से नासिर स्टेडियम कराची में भी एक प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है एक आतिशबाजी हो और यहाँ पर एक बड़ा बेहतरीन किस्म का आतिशबाजी का माहौल हो और उसके साथ साथ यहाँ पर लाइट शो भी उसका भी एहतमाम किया जाएगा। तो शाम 5 बजे के बाद दरवाजे खुल जाएंगे, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ आकर आप लोग जो है इस इवनिंग को, इस शाम को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस वक्त नासिर स्टेडियम कराची में हर तरफ काम चल रहा है, हर तरफ जो है वो चीज़ें हो रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे आपको देखने होंगे हर तरफ जो है वो इस ओपनिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पर इंतजामात जो है वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ इंक्लोजर्स के आपको बताऊँ, सामने अगर आप देखें तो बोर्ड्स भी आना शुरू हो चुके हैं जो कि ऊपर मुख्तलिफ इंक्लोजर्स के ऊपर लगाए जाएंगे। पुराने जो बोर्ड्स हैं, नाम है, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा और नए बोर्ड्स जो है आवेज़ा कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 99.9% या उसके आसपास के काम कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ छोटे मोटे काम बाकी हैं। उम्मीद है कि ये भी जब इवनिंग शुरू होगी, जब शाम शुरू होगी, जब इवेंट शुरू होने वाला होगा तो उससे पहले पहले इस काम को मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा। तो लेट्स सी कितना काम होता है, कितना काम बाकी है। बहरहाल जो दो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो इवनिंग से हटकर है। एक वो डिजिटल स्क्रीन अगर आप सामने देखें, थोड़ा सा हो सकता है उससे व्यू ब्लॉक हो। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि उससे व्यू ब्लॉक होगा नहीं होगा, तो भाई ये व्यू मुमकिन है कि उससे आपका ब्लॉक हो, मुमकिन है कि वो सामने उस स्क्रीन के सामने से आपका व्यू ब्लॉक हो। और इस तरफ से लेफ्ट साइड भी जो स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन जो कि 40x80 की है, इससे भी मुमकिन है कि आपका व्यू थोड़ा बहुत जो है वो ब्लॉक हो और इससे आपको व्यू के ब्लॉकेज में हल्का सा इशू आपके आ सकता है। तो ये भी इतलात है कि यहाँ की जो टिकट्स हैं वो कम तादाद में बेची गई हैं ताकि ज़्यादा से कम लोग यहाँ बैठे और उनको इस मखसूस इंक्लूजन, ताकि वो अपनी चेयर्स जो है बासानी शफल कर सके, आगे पीछे हो सके, ताकि उनका व्यू जो ब्लॉक ना हो। सामने अगर आप बिल्डिंग देखें तो बिल्डिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सामने जो पैटर्न इंक्लोजर्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, ड्रेसिंग रूम्स मुकम्मल हो चुके हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कंप्लीट हो चुके हैं, ऊपर चेयरमैन बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। पूरी एक साफ़ सुथरी आपको एक नई बिल्डिंग जो है वो सामने नज़र आ रही है और एक बेहतरीन किस्म का व्यू बिल्डिंग का भी इस वक्त जो है वो आप अपनी कैमरे की आँख से इस वक्त खेल खिलाड़ी की स्क्रीन के ऊपर आप इस वक्त देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस वक्त नासिर स्टेडियम कराची भरपूर अंदाज में तैयार है। यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं और ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर जो है वो होनी है। 11 फरवरी की शाम 5 बजे से उसका आगाज़ होना है और फिर ये रात तक जो है वो चलती रहेगी, जिसमें म्यूज़िक है, उसके अलावा
बहुत सारी छोटी छोटी तकरीबात जो यहाँ पर रखी गई हैं। पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट साहब सदर मुमलिकत जो है वो भी यहाँ पर आएँ और वो यहाँ आकर जो तकरीब को चार चांद लगाएं। चेयरमैन पीसीबी भी आएंगे, उसके साथ साथ जो लेबर है, जिन लोगों ने यहाँ पर काम किया है, उनके लिए भी एक जो है वो छोटी सी तकरीब रखी गई। उनके लिए ज़ोहराना यानी लंच या दोपहर का खाना जिसे आप कह सकते हैं, वो उस तकरीब का इनेकाद जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। उन्हें ज़ोहराना भी दिया जाएगा। उनके लिए इस तरह का छोटी सी एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया है। आसिफ खान साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े अरसे से आप इनको मुख्तलिफ चैनल्स पर टीवी स्क्रीन पर आप देखते हैं। तो अभी हमने देख ली तो हमने खैर इसी लगे या तो इनको पकड़ लेते हैं और इनसे ज़रा सर, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन एट दी एंड हो गया है। स्टेडियम भी मुकम्मल हो गए हैं, ट्राई नेशन सीरीज़ भी आप कह सकते हैं, वार्म अप से एक प्रैक्टिस सेशन भी हो चुका है, तो हर चीज़ कंप्लीट है। समझते हैं कि एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के क्रिकेट की। देखिए, देर आए दुरुस्त आए। बड़ी कामयाबी इस हवाले से कि काफ़ी कुछ तब्दील हुआ है। यहाँ पहले एंट्रेंस हुआ करती थी सामने से, वो अब होगी पीछे के रास्ते से। उसके अलावा ये बड़ी बिल्डिंग बनी है, 5 मंजिला इमारत है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने सुनी, वो हो गई। उसके अलावा जो LED लाइट्स का जो लगना है यहाँ पर, वो शानदार है। LED लाइट्स वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द रीजन बट इन द वर्ल्ड, वो इनको इंस्टॉल करके गई हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है वो तारीफ़ की मुस्तहिक है। और यहाँ जो वर्कर्स हैं जिनको पजीराई जिनको मिलेगी कल, जिस तरह आपने लाहौर में देखा, वहाँ उनको पजीराई दी गई, ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इस हवाले से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ठीक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बस लास्ट सवाल टाइम ही लूँगा आपसे। भारत नहीं आ रहा, लेकिन 6 टीमें आ रही हैं। भारत के ना आने से कितना असर पड़ेगा ओवरऑल इस क्रिकेट पे, आईसीसी पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली, और जो 6 टीमें बाकी आ रही हैं पाकिस्तान के अलावा, उनका आना कितना पॉजिटिव है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखिए, पॉजिटिविटी तो ये शुरू हुआ था 2015 में, जब एक तो सिलसिला रुका था 2009 से। उसके बाद 15 में जिम्बाब्वे की टीम आई थी। उसके बाद से फिर टीम्स, कोई भी टॉप ऑफ द लाइन टीम अभी तक पाकिस्तान आने से चूकी नहीं है। न्यूजीलैंड भी कई मरतबा आ चुकी है, इंग्लैंड भी आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम आ चुकी है। इंडिया अगर नहीं आता तो उसकी वजह सियासी है। तो सियासत को अलग करें खेल से और उसके बाद मामलात को देखें। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको जवाब वही दिया है कि अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं आएंगे, फिर ऐसी क्रिकेट हम कहीं और खेल लें। तो इस तरह से सूरत हाल बनती है। लेकिन ये जो सियासी मामलात बीच में आ जाते हैं, ये मसाइल हैं। वरना हम भी विराट कोहली को देखना चाहते हैं, हम भी रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, आप भी बाबर आजम को देखना चाहते हैं, शाहीन अफरीदी को देखना चाहते हैं। अगर नहीं देख रहे तो ये इस जनरेशन के साथ आप बुरा कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरी जनरेशन ने तो सचिन तेंदुलकर को इस ग्राउंड पे सेंचुरी बनाते हुए देखा है 2004 में। 89 में सचिन ने इसी ग्राउंड से अपना आगाज़ किया था। तो हमारे साथ तो बहुत अच्छा रहा क्रिकेट के मामलात। लेकिन जो मेरे बाद आने वाली जनरेशन है, उसके साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये नाइंसाफ़ी है। ठीक है आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ये इसका असर कहीं ना कहीं तो क्रिकेट पर, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो क्रिकेट के लिहाज से पड़ रहा है। एक और बड़ा नाम है सना, हमारी प्यारी बहन। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते हैं और ज़रा आ गई तो हमने इनको भी लगे हाथ, इनको भी। सना, ओवरऑल जो पिछले 6-7 महीने में काम हुआ है, बहुत सारे लोगों का ये राय थी, जिससे मैंने आसिफ भाई से सवाल किया था कि यार नहीं हो पाएगा। पर्सनली आपकी क्या राय थी? और अब पूरी जो सिचुएशन है, जो जगह है तब्दील होती हुई आपने देखी, कैसा लगा आपको? स्टार्टिंग में तो ये कहा जा रहा था कि नहीं हो पाएगा, और लग भी रहा था क्योंकि मुश्किल टास्क था, कम टाइम था। लेकिन चेयरमैन पीसीबी ने करके दिखाया और जो स्टाफ है उन्होंने करके दिखाया। तो ये तो सारा क्रेडिट जो है ना वो उनकी मेहनत को जाता है, जिन्होंने डे नाइट की शिफ्ट्स लगाकर यहाँ पे काम किया है। काबिल तारीफ़ है ये बात कि इतने कम टाइम के अंदर 5 मंजिला बिल्डिंग बनना, कम्प्लीटली रेनोवेट हो जाना, ये काबिल तारीफ़ बात है। और रेनोवेट हो जाने के बाद बहुत बेहतरीन लग रहा है। अब उम्मीद तो यही है कि जितनी शानदार इसकी तैयारियां कर ली गई हैं, उतना शानदार यहाँ पे मैचेस भी हों। कराची वालों का जो एक शिकवा था कि यार जंगला स्टेडियम है, बैठने की जगह नहीं है, सफाई सुथराई नहीं है, अब तो सब कुछ तकरीबन तब्दील हो गया। तो अब क्या कहना चाहेंगी, बिलखसूस जो लोग इस बात को बहाना कह ले या कुछ भी कह ले, एक जवाज़ कहते हैं बनाकर नहीं आते, या उनको एक लगता है, उनके जहन में एक बात बैठी हुई है। पर्सनली जो आप देख रही हैं, आपकी क्या राय है? लोगों को आना चाहिए अब जो तब्दीलियाँ उन्होंने आई उसके बाद? डेफिनेटली लोगों को आना चाहिए। अब देखिए, ग्रिल का जितना भी मसला था, जंगले का था, वो डेफिनेटली मसला था। लोगों की शिकायत अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी और उस शिकायत को मद्देनजर रखते हुए पीसीबी ने यहाँ पे काम किया है और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वो सॉर्ट आउट हो चुकी है वो चीज़। और अब आना चाहिए, आएँ, देखें मैच। अगर फिर कोई शिकायत होती तो फिर वो अपनी कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड करवाएँ। बिल्कुल जी, आएँ। बहुत शुक्रिया सना आपका। और आएँ और आकर यहाँ मैच देखें,
जब आपको पर्सनली एक्सपीरियंस होगा, मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई है। जब आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर स्टेडियम तब्दील हुआ है। अगर नहीं हुआ तो भी हम आपकी राय का एहतराम करेंगे, लेकिन लेट्स सी है, आपको आना चाहिए, एटलीस्ट एक दफ़ा आएँ, आकर चेक करें और देखें कि कितने इंतजाम बेहतर हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई राय हो तो कमेंट कीजिएगा। खेल खिलाड़ी की यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फ़ौरन से जाए सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फ़ौरन से फॉलो कर लें।